ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 28। उपास्तीनामनुष्ठानम् आर्षग्रन्थेषु वर्णितं विचाराक्षममर्त्याश्च तच्छ्रुत्वोपासते गुरोः 29। वेदवाक्यानि निर्णेतुम् इच्छन्मीमांसतां जनः आप्तोपदेशमात्रेण यनुष्ठानं हि संभवेत्। उपास्तीनाम अनुष्ठानम। उपासना करने वाले के लिए जो अनुष्ठान है, उपासना के लिए किस प्रकार से अनुष्ठान करना है। निर्णेतुम वर्णितम आर्ष ग्रंथेषु, आर्ष ग्रंथ में, ऋषि ग्रंथ में, वेद उपनिषद में ये उनका वर्णन किया गया है। वर्णितम अब विचार अक्षमा। लेकिन शास्त्र में हमने देखा परसों कि शास्त्र में बहुशाखा विप्रकीर्णम, वेद की कौन सी शाखा में कौन से प्रकार की उपासना दर्शाई है वो हमें नहीं मालूम। वो पूरा वेद हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि जो ऋषि मुनियों है उन लोगों ने हमें ये वर्णन किया है। लेकिन विचार अक्षमा मर्त्याश्च,
विचार के लिए उतनी क्षमता हम में नहीं है, सामर्थ्य हम में नहीं है। और मर्त्याश्च, कल जो देखा ना, अल्प आयु है हम। तो हम अपने आप ये वेद का अध्ययन करें, उससे हम निकाले कौन सी उपासना किसके लिए है, वो उपासना के अनुष्ठान के लिए क्या क्या करना है, हम स्वयं ये सब करने जाए तो हमारा बहुत समय जो है व्यतीत होगा। उनसे तो अच्छा क्या है, गुरु हो श्रुत्वा, गुरु के पास ही हम वो श्रवण करें, उपासते, उनकी उपासना करें। बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी उपासना है, अगर हम स्वयं उनका करने जाएंगे तो बहुत सारा समय हमें लगेगा। और इसलिए कहते हैं इससे अच्छा तो ये है कि हम गुरु को श्रवण कर दें, गुरु पास बैठ के। देखो, अगर हम स्वयं उपासना देखेंगे तो हम किस आधार पर निर्णय करेंगे किस उपासना हमारे लिए है। लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं, हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप हमें किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए, किस प्रकार का प्रतिबंधक हमारे हृदय में है, किस प्रकार का प्रतिबंधक हमारी बुद्धि में है, उनके अनुरूप गुरु जी आदेश करते हैं। आप समझो, आजकल जो ये चल रहा है ना, ये होलसेल में चलता है। गुरु और शिष्य का संबंध जो है ना, ये होलसेल नहीं है। आप समझो, ये जत्था में करने की बात नहीं है। आजकल तो मंत्र भी क्या करते हैं, स्टेज पर से गुरु मंत्र बोलते हैं और लोग हाथ ऊंचा करते हैं, मैंने ये मंत्र लिया। ये क्या है? मंत्र की एक पवित्रता है, मंत्र की एक मर्यादा है। अब पूज्य स्वामी जी का जो पुस्तक है वहां लिखते हैं स्वामी जी कि जिस प्रकार से माता और पुत्र का जो संबंध है, अब जिस प्रकार से पिता और पुत्र का जो संबंध है वो एक व्यक्तिगत संबंध है। आप ठीक से समझे। उसी प्रकार से गुरु और शिष्य का जो संबंध है व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है। ये होलसेल वाला नहीं है आजकल जो चल रहा है। आप सब तो जब गुरु और शिष्य का एक व्यक्तिगत संबंध होता है, आप सब तीन लोगों से कभी भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। छोटी से छोटी बात भी उनको हमें कहनी पड़ती है। एक होते हैं वैद्य, डॉक्टर। अगर वैद्य के पास आप गए हैं तो कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। वकील के पास आप गए हैं तो भी आपको कुछ भी नहीं छुपाना है। अब और तीसरा जो है ये गुरु है। अगर आप उनके साथ कुछ भी छुपा के रखेंगे तो वो आपको योग्य प्रकार से मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। वैद्य आपको योग्य प्रकार से औषधि नहीं दे सकते हैं। वकील आपके लिए योग्य प्रकार से कायदा की है जो कानूनी मार्गदर्शन है वो नहीं कर सकते। सच बोलना पड़ता है। अगर किसी ने खून कर दिया है, हत्या कर दी है, तो अगर वो वकील के पास जाएगा तो उनको वकील को तो कहना पड़ेगा हाँ मैंने ये हत्या की है। आप समझो। फिर उसको उससे वो कैसे निकालना है वो वकील का काम है। आप समझो ये ठीक से। तो गुरु और शिष्य का संबंध व्यक्तिगत है। शिष्य गुरु से कुछ भी नहीं छुपाता और इसलिए गुरु को पूरा पूरा उनका व्यक्तित्व क्या है वो ज्ञान होता है, बोध होता है गुरु को। और इसलिए अगर हम स्वयं वेद शाखा, पूरी वेद शाखा पढ़ने जाएंगे तो कौन सी उपासना हमारे लिए है। लेकिन अगर गुरु के पास हम जाएंगे तो गुरु हमारे व्यक्तित्व को जानते हैं, हमारे प्रतिबंधक को जानते हैं। मैंने देखा है पूज्य स्वामी जी के पास कई लोग जाते थे, लेकिन लोगों में ये शरणागति नहीं है।
भगवान इसलिए कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न। हम शरीर से तो बहुत अच्छा प्रणिपात कर लेते हैं। अब देखो, दंडवत प्रणाम हम करते हैं, लेकिन अष्टांग दंडवत नहीं होता हमारा। प्रणाम कहने के लिए भी प्रणाम कर लेंगे, अष्टांग दंडवत प्रणाम में भी क्या है, मनसा वाचा। अब देखो, मानसिक रूप से भी शरणागति होनी चाहिए, वाचा से भी शरणागति होनी चाहिए। मात्र शरीर से कुछ नहीं होता है। शरीर से प्रणाम करेंगे तो क्या होगा? मैंने देखा पूज्य स्वामी जी कभी भी ऐसी अपेक्षा नहीं रखते थे कि आप उनको शरीर से प्रणाम करते रहो, नहीं। स्वामी जी कहते थे ये शारीरिक प्रणाम करने से तो मानसिक आवश्यक है। जब तक गुरु और शिष्य की बुद्धि में अलाइनमेंट नहीं, एकता नहीं आती है, तब तक ज्ञान नहीं होगा। अब देखो, बुद्धि, गुरु की बुद्धि में ज्ञान है, वो ज्ञान गुरु को आपकी बुद्धि में देना है। अब देखो, तो बुद्धि में अलाइनमेंट होनी चाहिए। और गुरु सब जानते हैं, तो गुरु को समझ में है कि किस प्रकार की उपासना किस शिष्य के लिए है, किस प्रकार की साधना किस शिष्य को करना है। मैंने देखा है कई बार गुरु जी किसी को कहते थे स्वामी जी, तो लोग स्वामी जी के सामने तर्क करते थे, नहीं नहीं स्वामी जी ये क्यों करना है, ये करूं तो अब आप ही गुरु बन जाओ, आवश्यक क्या था, पूछना क्यों। अब देखो, ये सब वदतो व्यगत बोलते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता है, विरोधाभास है ये। किसी ने स्वामी जी को प्रश्न किया, स्वामी जी गुरु क्यों होना चाहिए? प्रश्न ये कह रहा है कि आपको मालूम नहीं है, आप नहीं जानते, और आप नहीं जानते हैं तो ज्ञान के लिए गुरु की शरणागति आवश्यक है। अब देखो, तो गुरु क्यों है? ज्ञान के लिए है। और इसलिए कहते हैं गुरो हो श्रुत्वा उपासते। हम गुरु से मार्गदर्शन ले लें, जो गुरु हमें कहे वो हम करें। अब मैं एक ही दृष्टांत हमेशा देती हूं कि अनेक मजलिस जो मकान होते हैं ना, 60 फ्लोर, तो जो व्यक्ति 5वें माले पर रहती है, 5वां मंजिला उसका 5th फ्लोर है, और जो व्यक्ति ऊपर 58 फ्लोर पर रहता है, अब देखो, अब दोनों की जो दृष्टि, दोनों बालकनी में जब खड़े रहते हैं तो दोनों की दृष्टि में बहुत ही अंतर है। जो 5वें फ्लोर पर है, तो 5वें माले पर जब हुआ तो उनकी दृष्टि जो है, उनका व्याप कितना होगा, और जो 58 पर है, उनके दृष्टि का व्याप जो है बहुत होता है। आप देखो, आप समझ, तो गुरु जी के पास अनुभव है, उनके दृष्टि में व्यापकता है, हमारी दृष्टि अल्प है। इसलिए कहा ना, विचार अक्षम मर्त्याश्च, उतनी क्षमता हमें नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि गुरु जो हमें आदेश करते हैं, गुरु जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से हमें चलना है। अब गुरु की आज्ञा का हम पालन नहीं कर रहे हैं। कल मैंने कहा ना, या तो आप शास्त्र के आदेश में रहो, गुरु के आदेश में रहो, या ईश्वर के आदेश में रहो। अपने मन से चलेंगे। अब ईश्वर का आदेश माने कि जो आपको प्रारब्ध कर्म उपलब्ध हुआ है, जो कर्म फल आपको उपलब्ध है, वो प्रसाद बुद्धि करके रहो आप। शास्त्र का आदेश जो है, शंकराचार्य जी इसलिए साधन पंचक में भी क्या कहते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। हमारी इच्छा से हमें क्या कर्म करना है ये नहीं है,
शास्त्र हमें क्या कर्म करना कहते हैं? जो कर्म के अनुष्ठान का आदेश करते हैं तो शास्त्र के आदेश से हम कर्म करें। अगर हम शास्त्र अध्ययन करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो हम गुरु के आदेश के अब चले। आजकल क्या हो रहा है, मन में आया तो कर दिया, मन में आया तो छोड़ दिया। अब दूसरा, अब समझो ये ठीक से, अगर आप स्वयं निर्णय करते हैं मैं ये उपासना करूं, आप समझो, तो आपने निर्णय कर दिया, लेकिन आपका मन तो बदलता रहता है। अब जब मन बदलता रहता है तो अचानक आपके मन में आएगा अब ये नहीं करना है, छोड़ देंगे आप समझ रहे? आपका मन परिवर्तनशील है, चंचल है, मन पर आपका प्रभुत्व नहीं है। और आप अगर निर्णय करके चलेंगे, वो निर्णय आपका ही निर्णय जो है, आपके निर्णय को आप ही स्वयं छोड़ देंगे। लेकिन अगर गुरु के आदेश में रहेंगे तो ये छोड़ने की बात नहीं आएगी। देखो मंत्र में भी ऐसा होता है, मैंने देखा है। अपने आप मंत्र करते, एक मंत्र करते हैं, फिर वो छोड़ दिया, फिर दूसरा करेंगे, वो छोड़ दिया, तीसरा करेंगे। ये क्या है? और इसलिए कहते हैं श्रुत्वा गुरोः उपासते। आप देखो उपासना क्या है, किस प्रकार की उपासना आपके लिए योग्य है, गुरु के मुख से आप श्रवण करो और वो उपासना आप करो। तो आपके जो अपरोक्ष ज्ञान के लिए जो प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंधक की निवृत्ति उपासना से हो जाएगी। आप समझ? और इसलिए आगे कहते हैं वेद वाक्यानि निर्णय तुम इच्छन मीमांसताम जनः। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान लोग जो है वो इच्छते हैं, क्या करते हैं, इच्छन वेद वाक्य जो है, वेद वाक्यों जो है उनका निर्णय करने के लिए वो मीमांसा करने की इच्छा करते हैं, इच्छा करके वो मीमांसा भी करते हैं। आप समझो, लेकिन उनकी बुद्धि फिर वो मीमांसा में ही लगी रहती है। वेदवादरता पार्थ। आप तो उपदेश मात्रेण ही अनुष्ठानम ही संभवेत। लेकिन जो हमें उपदेश करना है, आप्त वाक्य उपदेश है। दशमः अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान है, ये परोक्ष बुद्धि है। दशमः अस्ति, लेकिन अस्ति को अस्मि अगर करना है तो आप्त जन आवश्यक है। उनके उपदेश से ही ये संभव होगा। और इसलिए कहते हैं आप्तवाक्य उपदेश मात्रेण ही अनुष्ठानम संभवेत। भले आपको जितनी मीमांसा करनी है, विचार करना है, करो, लेकिन जो उपासना हमें करनी है वो तो आप्त जन मानी गुरु के उपदेश से ही होगा। आप देखो गुरु का निर्णय क्या है, उनके उपदेश मात्र से ही ये संभव होगा। मंत्र दीक्षा भी यही है। आप समझो, मंत्र में गुरु की ऊर्जा रहती है, वो ऊर्जा हमें मिलेगी जब हम मंत्र दीक्षा लेते हैं। अब और इसीलिए भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि गुरु के उपदेश मात्र से ही ये उपासना संभव होगी। अनेक प्रकार की उपासना है। आपका मन बदल जाएगा तो आपकी उपासना भी बदल जाएगी, आपका मंत्र भी बदल जाएगा, आपका शास्त्र भी बदल जाएंगे, गुरु भी बदल जाएंगे। आजकल तो लोग गुरु भी बदल देते हैं। इसके पास गए, थोड़े रहा, मजा नहीं आई, छोड़ दिया। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, ये क्या हो रहा है? निष्ठा नहीं है हमारा, श्रद्धा नहीं है। देखो आगे हम सब चर्चा करके, श्रद्धा लो गुरु के वाक्य में, वेद के वाक्य में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। और इसलिए कहते हैं कि गुरु के उपदेश मात्र से ही ये उपासना संभव है, अपने आप कभी नहीं हो सकता। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उपासना मात्र नहीं, ब्रह्म विद्या में भी यही है। गीता के 13वें अध्याय में दूसरे
श्लोक के जो भाष्य है वह शंकराचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं सर्वशास्त्र ज्ञोपी, बोले आप सर्वशास्त्र के जानकार हैं, आपको सब शास्त्र का ज्ञान है, स्वतंत्र रूप से आप अन्वेषण नहीं कर सकते हैं। आप समझ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे गुरु से ही समस्या है, गुरु क्यों करना है, मैं करूं अपने आप। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आप कितना भी शास्त्र जानते हो, लेकिन जब ब्रह्म विद्या का अन्वेषण करना है तो वो अन्वेषण मीमांसा के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। देखो गुरु कौन है, मैं हमेशा कहती हूं शरीर से कोई गुरु नहीं है, आप समझ लेंगे। गुरु का शरीर आपका शरीर दोनों पंचमहाभूत का ही बना हुआ है। ऐसा मत मानना गुरु का शरीर दिव्य होता है, कुछ नहीं है, एक ही है। स्वामी जी इसलिए कहते थे, जब भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना ही शरीर दर्शा के बोला होगा ना, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय देखो ये शरीर भी क्या है, क्षेत्र है। तो गुरु का शरीर भी क्षेत्र है। ये दिव्यता देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर से कोई गुरु नहीं है। गुरु वो है कि जिसकी बुद्धि में अज्ञान नहीं है, जिसकी बुद्धि से अज्ञान की निवृत्ति हो गई है। तो हमें वो बुद्धि की आवश्यकता है जिसमें अज्ञान नहीं है। आप समझ, वो अज्ञान की निवृत्ति हो गई, वो बुद्धि हमें अगर उपदेश करेगी तो हमें ज्ञान होगा ना। इसीलिए यमराज कठोपनिषद में क्या कहते हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः। वो स्वयं अज्ञानी है, स्वयं अविद्या में बैठे हुए हैं, स्वयं अपना स्वरूप जानते नहीं है और अपने आप को पंडित मान के चल रहे हैं। तो जो बुद्धि में अज्ञान नहीं है, अविद्या की निवृत्ति हो गई है, वो गुरु है। आप सब, गुरु की बुद्धि हमारे लिए गुरु है, शरीर नहीं। मैं हमेशा इसलिए कि स्वामी जी को बाहर से मत देखो। बहुत सारे लोग थे, जब मैंने ये 1994 में जब मैंने ये वेदांत का अध्ययन आरंभ करा, सबको करवाती थी मैं, तो स्वामी जी के बारे में जब वो बोलते थे, वो सोचते थे स्वामी जी तो बहुत वैभवशाली जीवन जी रहे हैं। स्वामी जी को वैभव से कोई संबंध ही नहीं था। स्वामी जी ने किसी भी गुरु के लिए ये वैभव से कोई उनका संबंध नहीं होता है। आप सब, वो एक व्यवस्था है जहां ये अध्ययन संभव है। अब देखिए स्वामी चिन्मयानंद जी, देखिए बहुत सारे स्वामी जी, बाह्य दृष्टि से हमें लगता है ये, लेकिन वो एक व्यवस्था है। विमान में स्वामी जी क्यों जाते थे कि बोले कि अगर मैं ट्रेन से जाऊं तो 2 दिन तक मैं ट्रेन में बैठा रहूंगा, लेकिन अगर विमान से मैं जाऊं तो एक ही दिन में 2 घंटे में 3 घंटे में वो अन्य शहर में पहुंच जाऊंगा और वहां जाके उपदेश आरंभ करूं। तो उनकी दृष्टि अलग थी। बाकी दृष्टि से हमें नहीं देखना है, हम देख के गए सब प्रारब्ध कर्म से ये सब होता है। तृप्ति दीप प्रकरण में सब देखा, बिल्कुल विस्तार से देखा हमने कि ज्ञानी जन के भी 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, परेच्छा प्रारब्ध। अब देखो, तो वो जो है वो तो प्रारब्ध के अनुरूप है, उनके ऊपर दृष्टि हमें नहीं करनी है। उनका जो ज्ञान है, उनका जो उपदेश है, वो आप देखो। उनके उपदेश को हमें देखना है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं कि गुरु के उपदेश मात्र से ही ये संभव है, अपने आप से कुछ नहीं होगा। ये जगत में कोई स्वयंभू गुरु भी नहीं है और किसी को भी अपने आप ज्ञान नहीं होगा।
और इसीलिए उपदेश उपासना भी अगर हमें करनी है तो स्वतंत्र रूप से हम उपासना नहीं करेंगे, गुरु के उपदेश मात्र से ही ये कर्म का अनुष्ठान है और उपासना का भी अनुष्ठान है। कल मैंने कहा ना, अगर कर्म भी आप अपनी इच्छा से करेंगे, दान करना है, यज्ञ करना है, तपश्चर्या करना है, जप करना है, गुरु के आदेश से करो तो अहंकार नहीं आएगा। और इसलिए कहते हैं उपदेश मात्र से ही ये कर्म या उपासना का अनुष्ठान संभव है। आगे ब्रह्म साक्षात्कृतिस्त्वेवं ब्रह्म साक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणं विचारेण विना नृणं आप्त उपदेश मात्रेण न संभवति कुत्रचित् न संभवति कुत्रचित्। ब्रह्म साक्षात्कृति ही तु एवं विचारेण विना नृणाम न संभवति। अब देखो, विचार, तत्व विचार तो हमें भी करना है। जिस प्रकार से गुरु हमें उपदेश करते हैं तो गुरु के उपदेश के अनुरूप ही हमें विचार करना है। अब चलो, तत्व विचार तो आपको ही करना है, निर्णय भी आपका ही होना है कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। शास्त्र आपको उपदेश करते हैं, गुरु आपको उपदेश करते हैं कि आप असंग कूटस्थ चैतन्य है। मुझे आपको कूटस्थ चैतन्य बनाना नहीं है, लेकिन निर्णय आपका करना है, आपको विचार आपको करना है। और इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से उपासना में हमें गुरु के उपदेश मात्र से ये संभव है, उसी प्रकार से ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो भी आप तो उपदेश मात्रेण। अब देखो, हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा। उपासना, देखो ये अंतर देख लो, कर्म और उपासना जो है, उपासना भी मानस कर्म है, ब्रह्म ज्ञान जो है वो ज्ञान है, दोनों अलग है। एक कर्म का क्षेत्र है, दूसरा ज्ञान का क्षेत्र है। आप समझो। अब तो दोनों में आप तो उपदेश है, गुरु उपदेश दोनों में है, लेकिन उपासना में क्या है, हमको ये उपदेश देते हैं इस प्रकार से उपासना करो, फिर हमें उपासना करनी है, उसमें अधिक कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार की जब बात करते हैं, तो अपना विचार भी आवश्यक है, क्योंकि निर्णय तो आपको करना है ना। कर्म जो है, स्वामी जी हमेशा इसलिए दृष्टांत देते थे, रोटी कैसे बनानी है, गुजराती रोटी कैसे बनानी है। तो जिस प्रकार से आपको उनका जो क्रम दर्शाया कि इस प्रकार से आपको आटा बनाना है, इस प्रकार से आपको बनानी है रोटी, तो उनका आदेश का पालन हमें करना है, उसमें हमारा अपना कोई विचार नहीं डालना है। ये मंत्र है, ये मंत्र का अनुष्ठान करना है, तो बात खत्म, उसमें और अधिक कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। वहां पर उपदेश मात्रेण हो जाएगा। अब लेकिन जब ब्रह्म साक्षात्कार की बात आती है तो क्या होगा, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आप कूटस्थ चैतन्य है, तो निर्णय तो आपको करना पड़ेगा ना। गुरु तो दर्शन कर ही रहे हैं, गुरु तो आपको ब्रह्म ही स्वरूप देखते हैं, और गुरु आपको कह भी रहे हैं कि आप ब्रह्म है, लेकिन जो करना है वो तो आपको करना है ना। और इसलिए कहते हैं कि ये अन्य प्रकार की उपासना जो है, और ये जो ब्रह्म साक्षात्कार जो है, विचारेण विना न संभवति कुत्रचित। आपको स्वयं को भी ये विचार करना पड़ेगा, आपको स्वयं को भी निर्णय करना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में क्या, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। आप देखो, ये जो शास्त्र बुद्धि जो है, बुद्धि माने निश्चय, बुद्धि माने निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही, तो निश्चय तो आपका होना चाहिए। देखो, इसलिए भगवान अर्जुन को पूछते रहते थे
अर्जुन समझ में आया कि नहीं? और जब तक वो बोला नहीं तब तक भगवान भी उपदेश करते रहे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। जब तक अर्जुन ये नहीं बोला तब तक भगवान को भी क्या करना पड़ा? उपदेश करना पड़ा। तो निर्णय तो आपका होना चाहिए ना। भागवत में भी आप देखिए, परीक्षित जो है, सुखदेव जी ने जब परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और जब तक्षक नाग वहां आया तो परीक्षित ने अपना निर्णय कर दिया, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं हूं। अब देखो ऐक्य। हे तक्षक, अगर तू मुझे डंक मारेगा वो मेरे शरीर को मारेगा, क्योंकि तू भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं। अब देखो ये ब्रह्म बुद्धि है। तो निर्णय तो परीक्षित का था ना कि मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार जो है उसमें गुरु आदेश मात्र से नहीं, अगर विचार आपने नहीं किया है, गुरु उपदेश मात्र से कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप विचार नहीं कर रहे हैं, विचार तो आपको करना है, निर्णय तो आपको करना है। और इसलिए कहते हैं गुरु एवं विचारेण विना, अगर आप स्वयं विचार नहीं करेंगे। देखो इसलिए ये संवादी भ्रम की चर्चा हो रही है कि आप तो कहो मैं ब्रह्म हूं। ये संवादी भ्रम के लिए स्वामी जी दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, यू फेक इट एंड मेक इट। अब देखो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, यू फेक इट एंड मेक इट। अब झूठ मूठ ही करो तो सही। अगर किसी के प्रति आपके मन में अत्यंत द्वेष भाव है तो स्वामी जी कहते हैं यू फेक इट। आप ऐसा व्यवहार करो कि आपको उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है, उनके प्रति प्रेम है, आप करो। आप समझो, एक भाई, जब भी मैं उनको देखता हूं मैं मेरा काम ठीक से नहीं कर सकता, तो स्वामी जी ने कहा फेक इट एंड मेक इट। अब तो बोले स्वामी जी फेक इट मेक इट माने क्या है? देखो हमारा जीवन जो है ना, मन और कर्म दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते। आप जो कर्म करेंगे वो कर्म का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा, आपका मन जो विचार कर रहा है उनका प्रभाव आपके कर्म पर पड़ता है। आप देखो अन्योन्य है। अगर कोई कर्म आप प्रत्येक दिन करेंगे ना तो धीरे धीरे मन में उनकी आदत बन जाएगी। तो बोले कि उनके प्रति आपके मन में द्वेष है ना, तो आपको द्वेष से मुक्त होना है। वो क्या है, क्यों है, ये नहीं हमें समझना, लेकिन अगर आपको आपके हृदय में जो द्वेष है, जो क्रोध है, उससे अगर आपको मुक्त होना है तो ये फेक इट एंड मेक इट आपको काम लगेगा। कैसे? तो बोले कि अगर आप किसी के प्रति आपको प्रेम भाव है, सम्मान है, तो आप क्या करोगे? बोले स्वामी जी मैं एक उनको बहुत सुंदर गुलाब का फूल दूंगा। स्वामी जी बोले बस वही तू कर। अरे स्वामी जी उनके प्रति मेरे मन में इतना द्वेष है तो मैं उनको गुलाब दूंगा? बोले नहीं मैं नहीं करता। ठीक है, वो आए उसके पहले आप पहुंच जाइए और उसके टेबल पर एक गुलाब रख दो आप। अब देखो गुलाब देने की प्रक्रिया, आप देखो वो आपके मन को बदल सकती। बोले हाँ लेकिन अगर मैं जाऊं किसी ने देख लिया कि मैंने रख दिया है तो वो बोल देंगे इसने रखा है। तो हमने बोला ठीक है अब करो। तो गुलाब देना एक प्रक्रिया है, लेकिन उनका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। आप देखो क्योंकि गुलाब देना जो है ना, कोई तिरस्कार से देगा ये ले गुलाब। पुष्प एक ऐसे माध्यम है
आप देखो, प्रेम के लिए, सम्मान के लिए, आदर के लिए, अभिनंदन देने के लिए, आप देखो, जन्म में भी हम पुष्प दे दे, मृत्यु के समय भी हम पुष्प लेके जाते, आप देखो। तो पुष्प क्या है? हमारे मन में जो भावना है, वो भावना को अभिव्यक्त करने का माध्यम ये पुष्प है। और ये ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में है, नहीं, सर्वत्र है। गुरु के लिए भी हम गुरु के लिए भी हम पुष्प लेके जाते हैं, पुष्प माला लेके जाते हैं, आप देखो। तो हमारे मन में जो भावना है वो सूक्ष्म है, लेकिन वो भावना को अगर हमें व्यक्त करना है तो पुष्प माध्यम बनता है। तो पुष्प देना एक वैश्विक ऐसी एक क्रिया है, और इसलिए स्वामी जी ने उनको कहा कि आप पुष्प दे दो। तो पहले दिन क्या किया, वो पहुंच गया जल्दी से, कोई नहीं आया था, जाके वो पुष्प उसने उनके टेबल पर रख दिया। एक दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, तीसरे दिन क्या हुआ, उसके पहले 2-3 लोग आ गए थे। अब जब उसने पुष्प रखा तो वो लोगों ने देखा, अब टॉक ऑफ द ऑफिस हो गया था, ये पुष्प कौन रख दिया, वो पूछ रहा था। सबने बोला नहीं, हमें कुछ पता नहीं किसने रखा। अब तीसरे दिन जब रखा तो वो 3 लोगों ने बोल दिया, अरे वो ये है ना, उसने आके रखा आपके टेबल पर ये पुष्प। अरे अच्छा, आपने रखा, क्यों रखा? बस बोले ऐसे ही रखा। वो आपके मन को ही बदलेगा ऐसा नहीं है, आपकी जो पुष्प देने की प्रक्रिया है वो उनके मन को भी बदलती है। तो उनके मन में भी आश्चर्य होता है कि ये क्यों दे रहा है। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, स्वामी जी ने कहा दक्षिण में एक ऐसी व्यवस्था, 41 डेज, कुछ अगर आपको संकल्प से करना है ना तो 41 दिन, 41 डेज आप करो, तो उसमें आपकी निष्ठा हो जाए। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, 41 डेज आप करो। अब देखो, 10वें 15 दिन में ही क्या होगा, उनका भी मन बदल जाएगा, आपका भी मन बदल जाएगा। उसी प्रकार से ये ब्रह्म साक्षात्कार के लिए जो हमें उपासना करनी है, तो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं ऐसे आप उपासना करो तो सही। ये संवादिक ब्रह्म जो है ना, महाराज श्री उसको कहते थे, झूठ मूठ ही मान लो कि तुम ब्रह्म हो, लेकिन उसमें विचार आवश्यक है, क्योंकि निर्णय आपका होना चाहिए, गुरु का नहीं। और इसलिए कहते हैं विचारेण विना, बिना विचार के गुरु उपदेश मात्र से न संभवति। कर्म में ठीक है, आपको कोई विचार, विशेष विचार की आवश्यकता नहीं, उपासना में आपको विशेष विचार की आवश्यकता नहीं है, जो कहा वो आप करो और हो जाएगा। लेकिन जब ब्रह्म साक्षात्कार की बात आती है तो गुरु उपदेश मात्र से कुत्रचित, आप समझो, कभी भी नहीं संभव होगा, क्योंकि आपको विचार करना पड़ेगा, आपके विचार की आवश्यकता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं नृणाम विचारेण विना, नृणाम मनुष्यों के लिए ये विचार न विचार करके, विचार किए बिना, ये ब्रह्म साक्षात्कार इस एवं माने कि ये उपासना की तरह नहीं होगा। उपासना संभव है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार संभव नहीं है, क्योंकि हमें भी विचार करना पड़ेगा। अब देखो आगे का, परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा, परोक्ष ज्ञानम अश्रद्धा, प्रतिबध्नाति नेतरत, प्रतिबध्नाति नेतरत, अविचारो परोक्षस्य, अविचारो परोक्षस्य, ज्ञानस्य प्रतिबंधकः, ज्ञानस्य प्रतिबंधकः।
परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। तो कहते हैं परोक्ष ज्ञान में जो विघ्न प्रतिबंधक है वो क्या है? अश्रद्धा। परोक्ष ज्ञान जो है वो अश्रद्धा के कारण प्रतिबंधित हो जाता है। अब देखो, क्योंकि श्रद्धा रखनी पड़ेगी। शास्त्र कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म हूं, श्रद्धा तो करो आप। देखो, इसलिए ये शाब्दिक बात नहीं है। यहां पर भगवान भी कहते हैं इसलिए शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, शब्द से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। ब्रह्म बोलने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म माने जो स्वरूप है, वो स्वरूप को पकड़ो आप। शास्त्र में उसका अर्थ स्फुरण कहते हैं। आप शब्द सुनते हैं, वो शब्द के अर्थ का स्फुरण आपकी बुद्धि में होता है। अब तो वो स्फुरण है कि नहीं आपकी बुद्धि में? अब देखो, बहुत सारे महात्मा लोग जो उपदेश करते हैं ना, भगवान नित्य है, लेकिन उनकी बुद्धि में ही स्फुरण नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है। अब भगवान नित्य है माने क्या है? अभी भगवान है। आप देखो, भगवान सर्वव्यापी मानी यहां भगवान है। आप देखो, समझ रहे हो? बोलने से कुछ नहीं होगा, वो स्फुरण होना चाहिए। नित्य मानी अभी यहां भगवान है। इसलिए उड़िया बाबा को किसी ने पूछ लिया ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है? उड़िया बाबा ने सीधा सीधा उत्तर दे दिया, आप अभी आपके सामने जो है वो ईश्वर है। यहां अभी जो है उसको ईश्वर मानते नहीं है, और अन्य को ईश्वर आप मान के चल रहे हैं। तो आपका जो ईश्वर है वो तो देशतः कालतः अल्प हो गया। तो ब्रह्मन आप नित्य है माने क्या है? आपकी मृत्यु नहीं है। इसलिए स्वामी जी नित्य का अनुवाद इटर्नल नहीं करते थे। उनका जो अर्थ स्फुरण है वो क्या है? इटर्नल नहीं है। अब नित्य माने कि नॉट टाइम बाउंड, देश कालतः मर्यादा नहीं है। नित्य माने कि काल की कोई मर्यादा नहीं है। अब देखो, सर्वव्यापी माने क्या है? ऑल परवेसिव, ठीक है, वो अनुवाद है, शाब्दिक अनुवाद है, लेकिन अर्थ स्फुरण क्या होगा? देशतः कोई परिचिन्नता नहीं है। आप समझो, तो आप नित्य आत्मा है, अविनाशी आत्मा आप है। तो वो स्फुरण आपके बुद्धि में होना चाहिए ना, मैं अविनाशी हूं। अविनाशी हूं, अगर ये नित्य शब्द का, अविनाशी शब्द का आपके बुद्धि में अगर स्फुरण हो जाएगा तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा आपको, क्योंकि आप तो अविनाशी है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व भारत। ये देह अवध्य है, देह विकारी है, ये देह अनित्य है। लेकिन देह में जो रहने वाले आप जो है वो तो कौन है? नित्य। आप तो नित्य निर्विकारी है। तो निश्चय करो आप, विचारे न विना। आप समझ रहे हो? अगर आप विचार नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं कि परोक्ष बुद्धि में जो आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी, अश्रद्धा ही उनका प्रतिबंधक है, और अपरोक्ष बुद्धि में अविचार प्रतिबंधक है। आप देखो, बहुत सुंदर है। परोक्ष बुद्धि में आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञान। गुरु कहते हैं मैं नित्य आत्मा हूं, तो मैं हूं नित्य आत्मा। तो अश्रद्धा को कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार से
अपरोक्ष ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो अपरोक्षस्य ज्ञानस्य अविचारः प्रतिबंधकः। वर्षों तक शास्त्र श्रवण के बाद भी ये निष्ठा क्यों नहीं होती है? अविचार है। शास्त्र के अनुरूप विचार हमारे होने चाहिए, शास्त्र के अनुरूप हमें वो चिंतन करना है। तत्चिंतनम तत्कथनम। अब हम देख के गए सब। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। मन मना भव मत भक्त मत त्याजी माम नमस्कुरु। अब देखो ये हमारा जीवन बन जाना है, हमारा कर्म, हमारी भावना, हमारा विचार। हर एक क्षेत्र में ये ईश्वर का प्रवेश होना चाहिए। मत कर्म कृत, तो ये कर्म में आप ईश्वर का प्रवेश करवा दो। मन मना भव, मन में ईश्वर का प्रवेश करा दो। जब तक आपके व्यक्तित्व में ईश्वर का प्रवेश नहीं है, जब तक आप ये विचार नहीं करेंगे, आप समझो, जितना आपके व्यक्तित्व में ईश्वर का प्रवेश रहेगा उतनी ही आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, ये तत्व विचार के लिए सक्षम बनेगी। जितने आप विचार के लिए सक्षम बनते जाएंगे, आपकी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी, ये अपरोक्ष ज्ञान आपके लिए स्पष्ट होगा। तो अपरोक्ष ज्ञान की जो स्पष्टता जो है, स्वामी जिसको क्लैरिटी कहते थे, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, लेकिन उनकी वो स्पष्टता नहीं है, वो अर्थस्फुरण नहीं है। आप समझो, महाराज श्री हमेशा कहते थे कि श्रुति माता है। आप देखो, अभी वेद जो है ईश्वर की वाणी है, तो ईश्वर की वाणी कभी जड़ नहीं होती है, चेतन है। भगवत गीता ईश्वर की वाणी है, तो वो चेतन है, जड़ नहीं है। आप समझो, क्योंकि चेतन ही चेतन को उपदेश कर सकता है, जड़ कभी नहीं कर सकता। एक चेतन बुद्धि दूसरी चेतन बुद्धि को उपदेश कर सकता है। अब पुस्तक पढ़ेंगे, पुस्तक जड़ है। आप समझो, ये पन्ने जो है वो जड़ है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ जो श्लोक है वो चेतन है। वो चेतन में ही अर्थ स्फुरण होता है। जब तक आप ये वेद वाक्य को, वेद वाक्य नहीं देखा, उनको चेतन नहीं समझेगी। ये शब्द जो है ना, गुरुमुख से जो शब्द निकले वो चेतन है, उसी से अर्थ स्फुरण होगा। जितनी आपके शास्त्र में श्रद्धा बढ़ेगी, जितनी श्रद्धा की वृद्धि होगी ना, उतने ही अर्थ स्फुरण आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे आप अध्ययन करेंगे, वो अर्थ स्फुरण होगा आपको। आप सब, तो आपकी जितनी श्रद्धा रहेगी उतना ही स्फुरण आपको होगा। महाराज श्री हमेशा कहते थे कि गुरु वो है जिसको ये शास्त्र के अर्थ का स्फुरण होता है। और इसलिए कहते हैं कि अगर अश्रद्धा है तो वो परोक्ष बुद्धि जो है, उनके लिए अश्रद्धा प्रतिबंधक बन जाती है। परोक्ष बुद्धि ही नहीं होती है हमारी। अब जब परोक्ष बुद्धि नहीं हुई है तो अपरोक्ष बुद्धि कैसे होगी? और अपरोक्ष बुद्धि, परोक्ष बुद्धि को अपरोक्ष बुद्धि बनाने के लिए विचार की आवश्यकता है। विचार से ही अर्थ स्फुरण होगा। गीता में भी क्या कहते हैं? अम्ब त्वाम अनुसंधामी, अनुसंधान करता हूं। अब अनुसंधान करता हूं माने क्या है? उनके ऊपर विचार करता हूं।
क्यों? विचारम न सहते माया। जो मिथ्या है वो कभी विचार सहन नहीं कर सकते। अब विचार करो, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, चिंतन करो। और इसलिए कहते हैं अपरोक्ष बुद्धि के लिए जो प्रतिबंधक है वो अविचार है। जैसे ही आप विचार का आरंभ करेंगे सब आपको स्फुरण हो जाएगा। अब सब, और इसीलिए परोक्ष बुद्धि के लिए अश्रद्धा प्रतिबंधक है और अपरोक्ष बुद्धि के लिए अविचार प्रतिबंधक है। क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद वो अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। स्वामी जी हमें ये अर्थ स्फुरण के ध्यान करवाते थे, निधिध्यासन करवाते थे। मैं पूर्ण हूं। अब देखो, और आधे घंटे तक आप देखिए आप कैसे पूर्ण है। वो पूर्ण जो है वो पूर्ण शब्द का स्फुरण होना चाहिए। मैं पूर्ण हूं, आप मैं असंग हूं, असंगो हम। वो शब्द जो है वो शब्द भी नहीं रहेंगे, आप रह जाएंगे। ये जो निर्विकल्प समाधि, उसमें भी क्या होता है? वृत्ति का प्रवाह रहता है, लेकिन आपकी दृष्टि वो वृत्ति के प्रवाह पर नहीं रहेगी। अब स्वरूप पर आ जाएंगे आप। दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समाधि। अब आपकी दृष्टि जो है वो आपके स्वरूप पर रह जाएगी, बाकी सब छूट जाएगा। शब्द भी छूट जाएंगे, वो अर्थ रह जाएगा जो आप स्वयं है। जब पूर्ण शब्द कहते वो आप स्वयं है, असंग कहते वो आप स्वयं हो। असंग शब्द छूट जाएगा, आप रह जाएंगे। नित्य निर्विकारी कूटस्थ चैतन्य आप है। और इसलिए कहते हैं कि अविचार के कारण ये अपरोक्ष बुद्धि नहीं हो रही है। अविचार ही अपरोक्ष बुद्धि के लिए ये प्रतिबंधक है। और इसीलिए उपासना के द्वारा हम विचार करते हैं, संवादी ब्रह्म के द्वारा, ये उपासना के द्वारा, ब्रह्म तत्व की उपासना के द्वारा हम हमारी बुद्धि को चिंतन करवाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि उपासना और कर्म में विचार नहीं करेंगे और आदेश का पालन करेंगे तो हो जाएगा काम। लेकिन जब ब्रह्म साक्षात्कार की बात आती है तो आपको भी विचार करना पड़ेगा। देखो, इसलिए ये अष्टांग योग भी जो है वो सब आपको करना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। और इसलिए विचार भी आवश्यक है। मात्र उपदेश से कुछ नहीं होगा, आपको विचार करना पड़ेगा। तो आगे एक प्रश्न उठाते हैं, कल हम देखेंगे कि अपरोक्ष ज्ञान के लिए हम विचार भी करते हैं, विचार करने के बाद भी नहीं होगा तो एक प्रश्न उठाते हैं, उनका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।